मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसानों के साथ बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। संभाग के 750 किसानों के साथ धान खरीदी में हेराफेरी हुई है। मंडी कर्मचारियों से मिली भगत कर व्यापारियों ने करोड़ों रुपए हड़प लिए। हंगामा हुआ तो पुलिस ने 7 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैसे हुआ ये धान घोटाला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। व्यापारियों ने 750 किसानों से की ठगी। किसानों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी। ग्वालियर चंबल में सबसे बड़ा धान घोटाला। ग्वालियर में धान खरीदी में किसानों के साथ बड़ा घोटाला हुआ है। जब धान खरीदी हुई तो फसल बेचने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ी और इसी दौरान मंडी के तत्कालीन सचिव और व्यापारियों ने मिलकर किसानों को ही चूना लगाने का षड्यंत्र रच दिया। किसानों से फसल तो खरीद ली लेकिन उन्हें रुपया नहीं दिया। क्या है धान घोटाला? लक्ष्मीगंज मंडी के सचिव ने किया घोटाला उजागर। संभाग के 750 किसानों के साथ की गई धोखाधड़ी। किसानों के 7 करोड़ से ज्यादा रुपए हड़प लिए। 3 व्यापारियों और मंडी कर्मचारियों की मिली भगत। मुनाफे का लालच देकर किसानों से माल खरीदा। किसानों को उनकी उपज का भुगतान नहीं किया। धान को वेयर हाउस में रखकर बैंक से कर्जा भी लिया। मामला उजागर हुआ तो ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखो, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसी के भी साथ ठगी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर रहती है हमेशा। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और यदि आपकी निगाह में कोई ऐसा प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम जांच कराकर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। मंडी सचिव की शिकायत पर पुलिस ने 3 व्यापारियों और 4 मंडी कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले में कार्यवाही शुरू कर दी गई। किसने किया धान घोटाला? दुर्गा देवी ट्रेडिंग कंपनी, संचालक कल्याण सिंह यादव। करीब 793 किसानों से धान खरीदी, 6 करोड़ 94 लाख से ज्यादा की हेराफेरी। जय गुरुदेव ट्रेडिंग कंपनी, संचालक नरेश रावत, 25 लाख 40 हजार रुपए की हेराफेरी। द्वारिकाधीश ट्रेडिंग कंपनी, संचालक भूपेंद्र किरार, 3 लाख 37 हजार 730 रुपए की हेराफेरी। किसानों की जो धान खरीदी की अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बहुत सारे किसानों की धान खरीदी गई थी। 3 व्यापारियों ने धान खरीदी थी और जो कृषि उपज मंडी में जो सिस्टम है, ऑनलाइन बिलिंग होती है और ऑनलाइन पेमेंट होता है किसानों का। इसके बाद ही धान व्यापारी के पास जाती है। तो जो कृषि उपज मंडी के कुछ कर्मचारियों ने मिली भगत करके इस प्रकार से जो है उनके साथ धोखाधड़ी करी। 5 महीने बाद किसानों ने जब हंगामा किया तो फिर यह मामला सामने आया। तत्कालीन मंडी सचिव और कर्मचारियों के साथ 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उम्मीद है मामले की तेजी से जांच होगी, जिसके बाद और भी कई नाम सामने आएंगे जिन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी करने में साथ दिया। ग्वालियर में ये धान खरीदी का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के 750 किसानों से जो धान खरीदी गई थी उसका पैसा ही हड़प लिया। मंडी के पूर्व सचिव सहित तमाम अधिकारियों ने किसानों का 7 करोड़ से अधिक पैसा हड़प लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है कि इस पूरे घोटाले में और कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। सवाल यह है कि क्या अब किसानों को न्याय मिलेगा? किसानों को उनका हक मिलेगा? मामला 1 या 2 किसानों का नहीं बल्कि 700 से ज्यादा किसान धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, जिन्हें ठगने का काम भले व्यापारियों ने किया हो, लेकिन इसमें मंडी के ही कर्मचारियों ने उनका साथ दिया, जिनके भरोसे खरीदी का पूरा सिस्टम चलता है।